हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टेप बाय जय। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज जो आपका स्टार्ट हो रहा है गाइस, जो आपका स्टार्ट हो रहा है एक्सरसाइज 7.1 और आपका न्यू चैप्टर आज उसका स्टार्ट हो रहा है निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज आप स्टार्ट करेंगे गाइस, तो बहुत ही इंटरेस्ट के साथ आपको पढ़ना है। आपको यहाँ पर जीरो से लेकर हीरो तक का पूरा कंसेप्ट आपको बताया जाएगा, ठीक है। एनसीईआरटी गणित आपको यहाँ पर चल रहा है गाइस, ठीक है। तो इसमें बेटा आज आपकी स्टार्ट होगी एक्सरसाइज 7.1। आज हम स्टार्ट करेंगे आपकी, तो कुछ बेसिक जो फंडामेंटल्स हैं आपको वो हम इसमें बताएंगे पहले, एंड आफ्टर उसके बाद हम एक्सरसाइज 7.1 के अकॉर्डिंग बात करेंगे, ठीक है। इससे पहले जो इसकी इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ है वो हम आपको बता देते हैं और उसको आप राइट करते रहना, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले इसमें मेन चीज़ होती है बेटा एक कि चतुर्थांश क्या होता है। इसमें बेटा चतुर्थांश होता है और आपके मूल बिंदु होते हैं, वो हम सब बताएंगे। तो पहले हम बात करेंगे किसके अकॉर्डिंग बेटा, सबसे पहले हम बात करेंगे चतुर्थांश की बेटा, ठीक है बेटा। चतुर्थांश क्या होता है ये बेटा आपका, कि चतुर्थांश होता क्या है, ठीक है बेटा। चतुर्थांश आपका कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। ये होते हैं आपके प्लस प्लस, इसमें होता है माइनस प्लस, और ये होता है आपका माइनस माइनस, और यहाँ पर होता है बेटा आपका प्लस माइनस, ठीक है बेटा। ये आपका चतुर्थांश होता है। इसमें क्या होता है बेटा, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस। ये आपका प्रथम होता है, द्वितीय तृतीय और चतुर्थ आपका होता है। ये बेटा प्रथम होता है, फर्स्ट, और ये आपका क्या होता है बेटा, द्वितीय होता है, और ये आपका तृतीय होता है, और ये होता है आपका चतुर्थ, ठीक है। ये आपका चतुर्थ, प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ आपका होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, प्रथम वाले में जो होता है बेटा, प्रथम चरण में क्या होता है कि प्लस प्लस होते हैं, द्वितीय में क्या होता है उसके माइनस प्लस होते हैं, और तृतीय में क्या होता है, तृतीय भाग में उसके माइनस माइनस, चौथे भाग में उसके प्लस माइनस होते हैं बेटा, ठीक है। चतुर्थांश की हम बात करें, प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है, द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है, तृतीय चतुर्थांश में क्या होता है, और चतुर्थ चतुर्थांश में क्या होता है बेटा। तो ये आपका एक बेसिक सा फंडामेंटल इसका होता है। हम बात करेंगे कि मूल बिंदु क्या होते हैं बेटा। एक मूल बिंदु की हम बात करेंगे, तो बेटा मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं बेटा। आपका मूल बिंदु के निर्देशांक की हम बात करते हैं, तो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं आपके 0,0। तो गाइज अब हम बात करेंगे मूल बिंदु के निर्देशांक की। तो बेटा मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, यहां लिखेंगे हम मूल बिंदु के निर्देशांक। तो बेटा कोई भी अगर मूल बिंदु, उसके निर्देशांक जो होते हैं बेटा वो कॉमन होते हैं 0,0। तो 0,0 की अगर हम बात करते हैं, 0,0 क्या होता है बेटा, 0,0 ही तो आपके क्या है, मूल बिंदु होते हैं। और कुछ बेसिक सी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके, आप उन्हें भी नोट करते रहना, और भाई कॉपी पेन हाथ में लेकर के बैठना है बेटा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट से मैं आपको राइट करवा देता हूं कि एक्स अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु की कोटि कितनी होती है बेटा, बाई बराबर 0। अगर एक्स अक्ष पर अगर कोई बिंदु है तो उसकी कोटि कितनी होगी बेटा, बाई बराबर 0 होगी। तो यहां हम राइट कर सकते हैं क्या कि एक्स अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु की कोटि कितनी होती है बेटा, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु की कोटि, किसी बिंदु की अगर कोटि की हम बात करते हैं बेटा, तो बाई बराबर 0। कहने का मतलब ये सिंपल सा कि एक्स अक्ष पर बाई क्या होता है बेटा, आपका 0 होता है। और सिंपल सी चीज है बेटा, वाई अक्ष पर क्या होगा बेटा, आपका वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु की कोटि कितनी होगी बेटा यहां पर। अब ये वाई अक्ष पे बेटा, यहां लिखेंगे वाई अक्ष, तो यहां पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 0 हो जाएगी। x की वैल्यू कितनी होगी यहां पर, 0 हो जाएगी भाई। क्या हो जाएगी यहां पर, 0 हो जाएगी। हाँ जी, अगर x अक्ष पे हम बात करते हैं तो x अक्ष पर जो कोटि होगी उसकी y बराबर 0 होगी, और y अक्ष पे इसकी जो बिंदु कोटि होगी वो x बराबर 0 होगी। कहने का मतलब है क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि x अक्ष पर कोई रेखा है तो वहां पर y की वैल्यू 0 होगी, और y अक्ष पर कोई रेखा तो वहां पर उसकी वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू 0 होगी। आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से और देखते हैं, अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होगा तो आपको जरूर बताएंगे बेटा। और इसमें एक चीज और है कि यदि किसी बिंदु पर भुज शून्य और कोटि धनात्मक हो तो बिंदु धन एक्स अक्ष पर स्थित। इसका बेटा कोई फंडामेंटल नहीं है, ठीक है भाई। इतनी चीजें इसमें थोड़ी इंपॉर्टेंट थी, कुछ फॉर्मूले से मैं आपको राइट करवा देता हूं, ठीक है बेटा। जैसे आपको दो बिंदु बेटा यहां पर दे रखे हैं, तो मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी। सपोज दैट बेटा दो बिंदु आपके P यानी कि x1, y1 और Q x2, y2, ये आपके दो बिंदु, इन दो बिंदु के बीच की दूरी कितनी होती है हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है बेटा। तो वो क्या होती है, d बराबर होता है बेटा अंडर रूट के x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये होती है बेटा दो बिंदुओं के बीच की दूरी, जहां पर आपको x एक्सिस और y एक्सिस पर आपको दो बिंदु दे देगा,
P और Q दे देगा, कुछ भी दे सकता है XYZ, वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, या क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आप जब भी दो बिंदु के बीच की दूरी निकालेंगे तो आपको इसी फार्मूले से हर एक क्वेश्चन के दो बिंदु के बीच की दूरी आपको फाइंड आउट करनी है, ये बात हमेशा ध्यान रखना आप, ठीक है बेटा। अब उसके बाद हम बात करते हैं बेटा अपने क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ते हैं, अपने क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं पहले तो, ठीक है। आपकी एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर पहले में क्या कह रहा है, वो हम बात करेंगे बेटा। तो इसमें का क्वेश्चन नंबर पहला है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करनी। सेम क्वेश्चन, तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आप क्वेश्चन को यहां से राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला, इसमें है बेटा दो बिंदु रखे हैं आपको, क्या सपोजड यहां लिख लेते हैं, माना कि P के बिंदु कितने हैं बेटा, P के 2,3 है, और यहां पर मान लेते हैं Q बराबर कितना है बेटा, इसमें 4,1 है। 4,1 भाई गर्मी इतनी जबरदस्त हो रही है कि बता नहीं सकते कितनी गर्मी हो रही है भाई, बहुत ज़्यादा पसीना निकल रहा दबा के एकदम, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको बेटा दो बिंदु रखे हैं, यहाँ पर जो ये पहला वाला जो होता है बेटा, ये होता है आपका x1 और ये होता है आपका y1, ये होता है आपका x2 और ये होता है बेटा आपका y2। x1 y1 और x2 y2 ये आपके होते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं x1 बराबर 2 और x2 बराबर कितना है आपका, देखो उधर 4, कितना है 4, और y1 कितना है 3 और y2 है आपका 1। इस तरीके से हम इसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जो निर्देशांक होते हैं, उनको हम नोट कर लेते हैं, ठीक है। अब इसने कहा कि इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमें बताइए, तो यहाँ लिख लेते हैं बेटा दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, बेटा दो बिंदु की बीच की दूरी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सिंपली हम फार्मूले का यूज करेंगे, d बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस पूरे पे क्या है बेटा, ये अंडर रूट यहाँ पर चढ़ा हुआ है आपका, ठीक है। अभी आपको नॉर्मली क्या करना है, इसमें x2 और x1 की वैल्यू आपको पुट कर देनी है, ठीक है। x2 देखो कितना है आपका 4 है, कितना है 4, ये आपका अंडर रूट ऐसे रहेगा सेम, 4 माइनस x1 कितना आपका 2 है, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना आपका 1 माइनस, अब y1 कितना आपका 3, इसका होल स्क्वायर आ गया, अंडर रूट 4 में से 2 घटाओ, कितने बच्चे बच्चों 2, यानी कि 2 का वर्ग प्लस 3 में से 1 निकाला, कितने बच्चे माइनस के 2, इसका भी आपका वर्ग हो गया है, ठीक है। अब 2 का वर्ग कितना होता है 4 होता है, प्लस 2 का वर्ग -2 है, तो -2 की गुणा जब आप -2 में ही करोगे तो 2 दूनी 4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 का वर्ग कितना हो गया 4 हो गया। कहने का मीन्स ये है, यहाँ से कितना आ गया आपका अंडर रूट 4 और 4 8, और इसको हम लिख सकते हैं कैसे, देखो भैया अंडर रूट 8 को लिख सकता हूँ 2 दूनी 4 दूनी 8, इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं। अब देखो ये जोड़ा बनना है, एक पेयर बन गया 2 का, तो ये वाला 2 कहाँ है, बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा खाली एक 2 का करो वर्ग, या 2 का 2 की गुणा 2 से करो, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। यही था आपके इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप कि क्वेश्चन आपकी बहुत ही बेहतर तरीके से आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हम चलेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप कि ये जितना भी फंडामेंटल बेसिक मैंने आपको बताया है कि ये आपकी बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर इसके सेकंड पार्ट की तरफ, ठीक है बच्चों, इसको कर देते हैं रफ। ये रहा बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर पहले का सेकंड पार्ट आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है बच्चों, देखते हैं। ये आपका सेकंड पार्ट है पहले का। इसमें आपके बिंदु दे रखे हैं -5,7, मान लेते हैं, माना P के निर्देशांक कितने हैं बेटा, -5,7, और Q के कितने मान लेते हैं, -1,3। अब आपको पता है भाई फार्मूला क्या होता है, आपने को मैंने बता दिया कि फार्मूला क्या होता है इसका। पहले यहाँ लिखो बेटा x1 कितना है -5, और x2 कितना है आपका 7, y1 कितना है -1। बेटा x1 -5 है, x2 कितना है बेटा -1 है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ से y1 कितना आपका, देखो यहाँ से x1 y1 ये होता ना 7 आ गया, और y2 कितना आ जाएगा आपका यहाँ से 3, क्योंकि ये होता है x1 और ये होता है y1, ये होता है x2 और ये होता है आपका y2, ठीक है ना। अब निकलवा क्या रहा है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकलवा रहा है। तो यहाँ सिंपली नोट लिखेंगे यहाँ पर कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी वो होती है आपकी d बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये होती है आपकी दो बिंदुओं के बीच की दूरी।
अब सिंपली क्या करना है आपको यहाँ पर बच्चों, आप इसमें क्या करेंगे, सिंपली x1 बाई 1 x2 बाई यानी बाई 1 x1 बाई 1 x2 बाई 2 की वैल्यू यहाँ पर आप पुट कर दोगे ठीक ईजिली ही। x2 देखो कितना आपका -1, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह आ गया। x1 कितना -5, तो यहाँ लिखेंगे -5 का ये पूरे का होल स्क्वायर, प्लस y2 देखो कितना आपका 3 है, माइनस बाई 1 कितना आपका 7, तो 7 का भी होल पूरे का होल स्क्वायर। अब -1 आ गया, माइनस माइनस कितना हो जाएगा आपका बच्चों, यहाँ से प्लस हो जाएगा पूरे का होल स्क्वायर, प्लस 7 में 3 निकाले कितने बचे बच्चों आपके -4, तो इसका पूरे का होल स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा ठीक है। 5 में से 1 निकालो कितने बचे, 4 बचे, तो 4 का वर्ग आ गया, प्लस यहाँ पर कितना है अभी -4 और -4 का वर्ग कितना होता है, 4 चौक 16 यानी कि प्लस के 16 यहाँ पर आपका आ जाएगा। ये आपका 4 का वर्ग 16 आ गया और यहाँ पर भी 16 आ गया। आपके पास फाइनली कितना आ गया, यहाँ पर आ गया है √32। अब √32 को कैसे लिख सकते हैं, तो ये चीज़ प्रॉब्लम है ठीक है। करते हैं भाई √32 के फैक्टर कर लेते हैं, क्या करते हैं 4 चौक 16 और 16 दूनी 32। अब इसमें देखो आप पेयर बन गया एक 4 का, तो ये 4 कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और ये रूट किस पर चढ़ जाएगा आपका 2 पे चढ़ जाएगा, ये इसका आंसर है। 4 की गुणा 4 से कर लो, इसका 4 से करते हैं, इसकी गुणा 4 चौक 16 16 दूनी 32। इस तरीके से हम कर लेते हैं इसको मॉडिफाई। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है। इसका थर्ड पार्ट है, इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है लास्ट पार्ट। इसमें कहा है a, v, यहाँ लिख लेते हैं, माना p बराबर a, b यानी p बिंदु के निरसंग a, b और q बिंदु के कितने रखे हैं -k, -v, -k, -v ये आपको यहाँ पर दे रखा है ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, देखो हमारे क्वेश्चन का प्रोसीजर बच्चों बिल्कुल सेम रहता है, तो बिल्कुल सेम तरीके से हमें उसको सॉल्व करना होता है। ये नहीं कि अपनी तरफ से एकदम ओवर स्मार्ट दिखा रहे हैं, अपना ओवर स्मार्टपन इसमें दिखा रहे हैं, तो हमें ओवर एक्टिंग इसमें बिल्कुल भी नहीं दिखानी है। जैसे क्वेश्चन का पैटर्न होता है वैसे ही क्वेश्चन के पैटर्न के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन को सोल्व करना होता है ठीक है। अब यहाँ पर देखो आपको नॉर्मली पता है कि यहाँ पर x1 कितना है आप जानते हैं a, और x2 कितना है आपको पता है -k, और y1 कितना है आपको ये भी पता है b, और y2 भी आप अच्छे से जानते हैं -b, क्योंकि ये होता है x1, ये होता है y1, और ये होता है x2 और ये होता है y2। क्योंकि हमें पेयर्स बनाना होता है, x और y का ही तो पेयर चलता है ठीक है। यहाँ लिखेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी भाई क्या होती है, d बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये होती है। अब आपको करना कुछ नहीं, इजीली आपको यहाँ से वैल्यू उठा के यहाँ पर पुट करनी है x1 बाई 1 और x2 बाई 2 की वैल्यू। x2 देखो कितना है आपका -k, तो पहले रूट का चिन्ह लगा लेते हैं, x2 -ka माइनस x1 कितना a ठीक है, प्लस y2 कितना -kv और y1 कितना b, तो इसका होल स्क्वायर। यहाँ से ak और ak कितना हो गया -k2a हो गया, तो इसका पूरे का होल स्क्वायर। यहाँ पर हो गया आपका बच्चों -k2b यानी पूरे का होल स्क्वायर, कोई -kb और -k2 भी हो गया यहाँ पर ठीक है। अब इसका वर्ग करो आप, तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा बच्चों 4 हो जाएगा, और a का वर्ग a स्क्वायर, ऐसे यहाँ पर 2 का वर्ग 4 और b का वर्ग b स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका नॉर्मली क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा, देखो 4 कॉमन आ रहा है तो पहले 4 ले लेते हैं यहाँ पर कॉमन, अंदर बचा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो आपका फाइनली क्या निकल के आएगा, यहाँ से आपके पास फाइनली यहाँ से निकल के क्या आएगा, आपके पास ऐसे फाइनली निकल के आएगा 4 किसका वर्ग होता है 2 का, तो 2 तो बाहर आ जाएगा, और अंडर रूट किस पर आ जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पर आपका अंडर रूट आ जाएगा। तो यही आपके इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। ये आपके इस क्वेश्चन का ये आंसर रहेगा बराबर 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप कि क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशंस आपके बहुत अच्छे समझ में आया होगा ठीक है। तो बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है। और भी अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स करें ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ठीक है। तो आज आपका चैप्टर स्टार्ट हुआ है 7, और इसी प्रकार से आपकी वीडियोस डेली अपलोड होती रहेंगी। और आज मैं रात को आज ही 8 बजे मैं लाइव भी आऊँगा, तो लाइव सेशन में आपको 7.1 के ही जो क्वेश्चन आपके रह जाएंगे वो हम उसमें कवर करवाएंगे ठीक है। आई होप कि आज 7.1 हम पूरी कंप्लीट करवा देंगे, क्योंकि कुछ वीडियोस हम इसमें कंप्लीट करवाएंगे, कुछ क्वेश्चंस वीडियोस में, और जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो लाइव वीडियोस में हम कंप्लीट करवा देंगे। अब डेली ही हमारा सेम प्रोसीजर यही रह करेगा, एक ऑफलाइन वीडियो लेकर के आपके लिए और एक आपके लिए लाइव क्लास लाई जाएगी ठीक है।
ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, आप रीड कीजिए ठीक क्वेश्चन को, कि बिंदुओं 0,0, भाई कहने का मतलब मूल बिंदु है 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए व बी के बीच की दूरी बता सकते हैं? एक आपको अनुच्छेद देगा, एक आर्टिकल्स आपको दे रखा है 7.2, उसमें क्या है, दो शहर हैं, उनके बीच की दूरी दी गई है, तो कह रहे कि उसकी बीच की दूरी भी आप फाइंड आउट करके दिखाइए। अगर निकाल सकते हैं तो निकाल के दिखाइए, अदरवाइज नहीं निकालिए, अगर नहीं निकले तो ठीक है। तो पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, आपको यहाँ पर बिंदु दे रखे हैं बेटा 0,0 और 36,15 व 36,15 आपको यहाँ पर दे रखे हैं। तो आपको करना क्या, पहले इन दो बिंदु के बीच की दूरी आप फाइंड आउट कर लीजिए। यहाँ पर क्या आ जाएगा, x1 0 और x2 36, y1 0 और y2 15। तो आपको करना क्या है, पहले आप इन दोनों के बीच की दूरी को फाइंड आउट कीजिए, उसके बाद अगला काम करेंगे। यहाँ निकालते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी। दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है बच्चों, वो होती है d बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आई होप कि क्वेश्चन का जो फार्मूला है वो आपको अच्छे से याद हो गया होगा। ठीक है, चलो करते हैं क्वेश्चन को, देखते हैं भी क्या होता है। पहले आप अंडर रूट का चिन्ह लगाइए इस तरीके से। x2 की वैल्यू देखो कितनी है 36 और माइनस का x1 0, पूरे का होल स्क्वायर। y2 कितना है 15 और y1 आपका 0, तो इसका भी होल स्क्वायर बराबर 36 में 0 के 36 यानी कि 36 का वर्ग प्लस 15 में 0 के 15 यानी कि 15 का वर्ग, यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट। बेटा 36 यम होते कितने हैं, कहने का मीन्स ये है कि भाई 36 का वर्ग कितना होता है। जो 36 में होते हैं आपके 1296 प्लस 15 में होते हैं आपके 225। आप गुणा कर लेंगे 36 में तो आपके पास आएगा 1296। आप हम इनको ऐड कर देते हैं बच्चों, 6 और 5 11 का 1 और 9 2 11 और 12 का 2 हाथ चलेगा 1। अब 2 और 2 4 और 1 5 और 1 का 1, कहने का मतलब 1521 आपके पास आ गया। और 1521 जो होता है वो 39 का वर्ग होता है। किसका होता है भाई, 39 का। तो इसको लिख सकते हैं 39 गुणा के 39 बराबर कितना आ जाएगा, 139 ही आ जाएगा। तो कहने में इन दो बिंदु के बीच की दूरी कितनी आएगी, 39 है। अब देखते हैं कि इसके सेकंड पार्ट में वो क्या कह रहा है। तो सेकंड पार्ट में कहा है कि अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए व बी के बीच की दूरी को ज्ञात करना है। भाई देखो इसमें एक डायग्राम भी दे रखा है आपको। आर्टिकल पहले देखते हैं 7.2 है कहाँ, पीछे देखते हैं पलट करके। ठीक है, ओ ये रहा देखो आपका आर्टिकल 7.2। इसमें बेटा आपको एक डायग्राम दे रखा है। पहले हम डायग्राम को यहाँ पर ठीक है बनाते हैं। क्या है आपका डायग्राम का इसका प्रोसीजर। डायग्राम बनेगा तो थोड़ा अच्छा समझ में आएगा आपकी। ठीक है, ये आपको एक्स एक्सिस दे रखा है और ये यहाँ पर वाई एक्सिस है। ये ओ है, ठीक है, आपका ए है और यहाँ पर इन्होंने ओ बिंदु दे रखा है ये, ठीक इस तरीके से। और इसकी जो बीच की दूरी है वो है 36 किलोमीटर यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक जो आपकी वो कितनी है 15 किलोमीटर है। ये ए है और ये बी है। कहने का मतलब केंद्र बिंदु वो है, ये ए है तो ये बी है, ये वाई है तो ये एक्स है। ये आपको यहाँ पर उसने दे रखा है। तो उसने कहा है कि आपको 36 और 15 किलोमीटर की दूरी यहाँ पर दे रखी है, तब इनके बीच की दूरी निकालनी है आपको। देखो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी बच्चों कि यहाँ पर ए है तो यहाँ पर क्या आते हैं आपके मूल बिंदु आते हैं। तो ए के जो निर्देशांक 0,0 ये क्या है बेटा आपके मूल बिंदु हैं। क्या आपके ये मूल बिंदु हैं आपके, क्योंकि भैया ये मूल बिंदु यही तो होंगे आपके, ये पॉइंट्स पे मूल बिंदु होंगे आपके। 0,0 क्या होंगे यहाँ पर 0,0 ये मूल बिंदु होंगे आपके। ठीक है, क्या होंगे आपके ये मूल बिंदु, ये आपके मूल बिंदु होंगे यहाँ से। और आप अगर बात करते हैं बी की, 0 यहाँ 0 यहाँ, तो ये कितना है आपको 36,15। अब यहाँ से आप क्या निकालेंगे, दो मतलब शहर ए और बी के बीच की दूरी निकालेंगे। यहाँ से शहर ए व बी के बीच की दूरी हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर हमने डी निकाला, यहाँ पर d1 निकालेंगे। फार्मूला सेम रहेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर।
यहाँ से हमारा यही प्रोसीजर चलेगा बिल्कुल सेम, और कुछ भी नहीं चलने वाला है हमारे यहाँ से। ठीक है बेटा, देखते हैं भी इसमें क्या होता है। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर x2 है, यहाँ पर ये x1 हो गया और ये आपका y1 हो गया, ये x2 हो गया और ये आपका y2 हो गया। ठीक है ना। अब आप देखिए इसमें आपका x2 यहाँ पर x2 कितना, यहाँ पर ये आपका 36 और माइनस का x1 0। तो जो सेम प्रोसीजर आपका यहाँ पर इस क्वेश्चन में बना था वही सेम प्रोसीजर आपका यहाँ पर भी बनेगा 100%। प्लस y2 कितना आपका 15 और ये कितना आपका 0, मतलब इसका भी होल वर्ग ही हो जाएगा जैसे हमने सेम पिछले क्वेश्चन में भी किया था। तो ये आपका आ जाएगा 36 यानी कि 36 का वर्ग, यहाँ पर आ जाएगा आपका 15 यानी कि 15 का वर्ग। ठीक है, ये आपके पास यहाँ से आ जाएगा। अब क्या होता है 36 36 हम 1296 होते हैं और 15 15 हम 225 होते हैं। ठीक है ना। अब आप इसको जब ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा कितना 15 21। भाई 15 21 किसका वर्ग होता है 39 का। कहने का मतलब है कि दोनों शहर ए और बी के बीच की दूरी कितनी आ गई है 39 किलोमीटर्स कह सकते हैं आप। 39 किलोमीटर्स कोई किलोमीटर्स में दे रखी है और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 39 आई है, 39 आई है। आप एक बात बताइए, आपने ट्रायंगल पढ़े होंगे, ट्रिपलेट वगैरह अगर आप जानते होंगे तो अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है ना। अगर सपोज डैट कि ये 4 है, ये क्या है 4 है और ये 3 है, तो ये कितना होगा 5 होगा। अगर सपोज डैट ये 3 है, ये 4 है, तब भी ये 5 होगा। ट्रिपलेट होता है ये, क्यों होगा क्योंकि भाई 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 4, तो 16 और 16 में कितने होते हैं 25, रूट 25 का मान क्या होता है 5 होता है। ठीक, उसी प्रकार जब 39 का वर्ग और 15 का वर्ग जोड़ के आप उसका रूट निकालोगे तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 39। तो ये वाली दूरी ही तो हमें निकालनी थी, यहाँ पर कितनी आ गई है 39 किलोमीटर्स। तो यही तो फाइंड आउट करवा रहा था। अब ये नहीं कि आप यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो दे रखी है, ये भी आपको दे रखी है, तो दूरी हमसे ये वाली निकलवा रहा था कि ये वाली दूरी कितनी होगी इसकी। तो यही था आपके इस क्वेश्चंस का आंसर। आई होप कि क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस आपकी समझ में बहुत बेटर तरीके से आया होगा। ठीक है, अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, इसको कर देते हैं रफ। मेरा क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, इसमें कह रहे हैं निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और माइनस के 2,-11 संरेखी हैं। तो भाई संरेखी का फंडा भी बिल्कुल समझा के जाऊंगा, टेंशन मत लो बिल्कुल भी। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, बिंदु आपको दे रखे, पहले यहाँ पर मान लेते हैं, माना P मान लेते हैं। P पहले बिंदु ले लेंगे 1,5, Q मान लेते हैं 2,3 और R कितना है आपका है माइनस के 2,-11, माइनस के 2,-11। इस तरीके के बिंदु आपको कोऑर्डिनेट यहाँ पर दे रखे हैं। तो कह रहा है कि बताइए कि ये बिंदु संरेखी हैं या नहीं है। अब आप देखिए एक चीज़ इसमें आपको क्लियर दिखाई दे रही होगी, यहाँ पर x1 की वैल्यू कितनी है 1 और x2 कितना है आपका 2 और x3 कितना आपका माइनस के 2। ठीक है, y1 कितना आपके पास 5 और y2 3 और y3 कितना माइनस के 11। तो बेटा एक चीज़ बंद आपको बता दूं कि बिंदु जब संरेखी होते हैं उसके लिए क्या होता है, एक फार्मूला होता है, बड़ा ही बेहतरीन तरीके का फार्मूला हमारे पास होता है। अब क्या होता है, जैसे आप निकालते हो दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अभी हम बात करेंगे दूरी किसकी, P और Q के बीच की। तो P और Q के लिए एक फार्मूला बनता है आपका, वो आपका जो पिछला फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही फार्मूला होता है। तो पी क्यू, क्यू आर और आर पी करके हम इसको फाइंड आउट करते हैं। बाद में फाइनली इसका फार्मूला भी आपको बता दूंगा इसी क्वेश्चन के अंत में। ठीक है, तो यहाँ से निकालते हैं x2 देखो कितना है आपका 2, x1 आपका 1, तो ये आ गया प्लस y2 कितना है 3, y1 कितना आपका माइनस के 5, तो इसका भी होल स्क्वायर। 2 में से निकाला 1 तो 1 का वर्ग और यहाँ पर माइनस 2 का वर्ग। ठीक है ना, 1 का वर्ग 1 आ गया, 2 का वर्ग 4 आ गया, यहाँ पर आ गया का अंडर रूट के 5 मात्रक आप लिख सकते हो। यहाँ पर मैंने निकाला सिंपली पी क्यू, अब मैं निकालूंगा पी क्यू के बाद में क्या आता है क्यू आर, यानी कि पी क्यू और क्यू आर। इस तरीके से हम आगे को टर्न करते रहेंगे। अब क्यू आर में क्या होगा भाई, क्यू आर में क्या होगा, देखो हम लेते हैं x1 है और x2 है, तो x2 माइनस x1, अब करेंगे x3 माइनस x2, उल्टा करेंगे भाई, ये x2 है और ये x1 है। तो फार्मूला हमारा बना था क्या x2 माइनस x1 और अब बनेगा x3 माइनस x2। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस
y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यहाँ से क्वेश्चन करेंगे सोल्व। x3 देखो कितना आपका -2 और -2 और माइनस x2 कितना आपके पास 2 है पूरे का वर्ग प्लस y3 कितना आपके पास -11 y2 कितना आपके पास 3 पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, अब -2 और -2 के कितना आपके -4 का वर्ग प्लस ये आ गया आपके -14 का वर्ग। अब 4 का वर्ग कितना होता है भाई 4 चौक 16, 14 14 में कितने होते हैं भाई 14 14 में कितने होते हैं भाई 14 14 196 कितने हो गए 196। ठीक है, यहाँ से ऐड करो भाई 6 और 6 12 का 2 9 और 10 और 11 का 1 और 1 और 1 2। अब हमें करना क्या है पी क्यू क्यू आर हो गया। अब क्या चलेंगे उल्टा लेके चलेंगे आर पी। क्या लेके चलेंगे भाई हम यहाँ पर लेके चलेंगे आर पी वाला फंडा। अब आर पी वाले फंडे में हम क्या करेंगे वो देखिए आप। आर पी ये हो जाएगा x3 माइनस x1 प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x3 देखो कितना है आपका -2, x1 कितना -1, y3 -11 और y1 कितना है 5 पूरे का होल स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। यहाँ से करते हैं भाई सोल्व। कितना आ जाएगा आपका आर पी चल रहा है ये आपका आर पी 2 और -1 कितने हो गए -3 का वर्ग प्लस 11 और 5 कितने हो गए -16 तो -16 का वर्ग। ये आर पी आपका चल रहा है। 3 का वर्ग कितना होता है बच्चों 3 का वर्ग 9 प्लस 16 16 में कितने होंगे आपके भाई 15 15 225 16 16 में कितने हो गए आपके 256। ऐड कर दो भाई 6 9 6 15 के 5 लगे 5 और 1 6 और 265। ये आपका आ गया नोट के 265 मात्रक। आई होप कि इतना क्वेश्चन आपकी अब बेटा एक चीज़ होती है क्या होती है एक चीज़ ये होती है कि इसकी कंडीशंस क्या होती है जिससे ये सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। कंडीशन ये होती है कि संरेखी कब होंगे जब आपका क्या है यहाँ पर कंडीशन आपकी पी क्यू बेटा आपकी पी क्यू प्लस क्यू आर बराबर आर पी। कहने का मीन्स ये है बच्चों कि आपकी पी क्यू और क्यू आर की वैल्यू का योग जब आपके आर पी के बराबर होगा तभी ये बिंदु कैसे होंगे आपके संरेखी होंगे, अदरवाइज संरेखी बिंदु नहीं होंगे। तो पी क्यू की वैल्यू ऐड करो कितनी है भाई √5, क्यू आर की वैल्यू कितनी है √212 बराबर आर पी की वैल्यू कितनी है √265। तो भाई किसी भी एंगल से ये इन दो वैल्यू का योग इस वैल्यू के योग के बराबर नहीं है। इसका मतलब हुआ कि बिंदु भाई कैंसिल आउट हो गया, मतलब नॉट इक्वल टू कितना √265 है। इसका मतलब है कि बिंदु भैया संरेखी नहीं है। बिंदु क्या आपके संरेखी नहीं है तो यहां लिख देंगे बिंदु संरेखी नहीं है। तो यही होती है संरेखी कंडीशंस। बस सिंपली अगर आपको क्वेश्चन दे रखा है भाई संरेखी वाले क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, मूल बिंदु के दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए एग्जाम में क्वेश्चन से मिलेगा 1 या 2 मार्क्स 2 नंबर में मतलब। ठीक है, यहां से भी एक क्वेश्चन आता है संरेखी वाला कि संरेखी दिए हुए बिंदु संरेखी हैं या नहीं है, सिद्ध करके बताइए। तो मैंने आपको सिंपली बता दिया है कि पहले जो निर्देशांक होंगे वो पी होंगे, दूसरे क्यू होंगे, तीसरे होंगे आर आपके। तो आप यहां से इसको कर सकते हैं। पी क्यू बराबर ये आपका फार्मूला होता है, क्यू आर बराबर आपका ये फार्मूला होता है और आर पी बराबर आपका ये वाला फार्मूला होता है। जब पी क्यू प्लस क्यू आर का योग आर पी के बराबर होगा तो बिंदु संरेखी होंगे, अगर बराबर नहीं होगा तो बिंदु संरेखी नहीं होंगे। तो आज के लिए इतना ही। आज लेते हैं हम आपसे विदा, मिलेंगे रात को 8 बजे 8 PM पर। ठीक है, तो आपका इतना जो आपने अपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई वीडियो को ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना, कमेंट जरूर बताना, कमेंट ठोक देना कमेंट सेक्शन में बताना भाई वीडियो आपको कैसी लगी, आपकी समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए स्टडी वाइज जय के साथ। जय हिंद, जय भारत।